नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जैसे ही भारतीय वायुसेना में राफेल की एंट्री हुई, दुश्मनों में खलबली मच गई। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर जैसे ही वायुवीर राफेल ने दस्तक दी, भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई। राफेल की एंट्री, फिर उसकी पूजा, उसके बाद आसमान में उसकी उड़ान और वाटर केन से दी जा रही सलामी, ये वो लम्हे थे जिसने हर किसी को भारत की ताकत का एहसास कराया। इसमें सबसे दिलचस्प था राफेल की शस्त्र पूजा, जिसमें हर धर्म के गुरु मौजूद थे। राफेल की सर्वधर्म पूजा ने देश की धर्मनिरपेक्षता और एकता दोनों को दर्शाया। अगर आपकी रुचि धर्म या अध्यात्म में है तो आप भी धर्मगुरु बनकर सेना में शामिल हो सकते हैं। इसलिए आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेना में धर्मगुरुओं की भर्ती कैसे होती है और क्या इनका काम सिर्फ पूजा करना ही होता है और क्या इनकी सैलरी होती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय सेना अलग अलग धर्मों के अनुसार धर्मगुरुओं की नियुक्ति करती है। जैसे हिंदू धर्म के लिए पंडितों की, मुस्लिम धर्म के लिए मौलवियों की, सिख धर्म के ग्रंथी, ईसाई धर्म के पादरी। ये धर्मगुरु सेना द्वारा संचालित मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारों, पूजन, इबादत इत्यादि का कार्य संपन्न करते हैं। इन धर्मगुरुओं को अपने धर्म के उपदेश भी देने होते हैं, साथ ही आध्यात्मिक रूप से इनका मार्गदर्शन भी करना होता है। सैनिकों के रीति रिवाज आदि की भी जानकारी इन धर्मगुरुओं को रहती है। धर्मगुरु बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक और संबंधित धर्म डिग्री या डिप्लोमा है। धर्मगुरुओं के लिए वही शारीरिक मापदंड होते हैं जो सैनिकों की भर्ती के लिए होते हैं। इन्हें कड़े प्रशिक्षण से भी गुजरना पड़ता है, जैसे एक सैनिक बनने के लिए होता है। भारतीय सेना द्वारा समय समय पर विज्ञापनों या समाचार पत्रों द्वारा धर्मगुरुओं के पदों के लिए नियुक्तियां निकाली जाती हैं। समय समय निकाली जानी भर्तियों में आयु सीमा न्यूनतम 25 साल और अधिकतम 34 साल होती है। ये सभी धर्मगुरुओं के लिए एक समान है। इसके अलावा जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। गोरखा रेजिमेंट के पंडित की भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास संस्कृत में आचार्य की डिग्री या संस्कृत में शास्त्रीय डिग्री और कर्मकांड में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सिखों के धर्मगुरु ग्रंथी के लिए अभ्यर्थी को पंजाबी में ज्ञान होना जरूरी है। मौलवी और लद्दाख स्काउट के लिए मौलवी पद पर भर्ती के लिए मुस्लिम अभ्यर्थी को अरबी में मौलवी अलीम या उर्दू में आदिब अलीम होना जरूरी है। पादरी के लिए संबंधित और मान्यता प्राप्त संस्था से प्रेस्टिट्यूट हासिल कर चुका हो, साथ ही स्थानीय बिशप द्वारा प्रमाणित सूची में आता हो। बौद्ध धर्म के मॉन्क के लिए मान्यता प्राप्त अथॉरिटी से मॉन्क या बौद्ध प्रीस्ट का पद हासिल कर चुका है। किसी मॉनेस्ट्री के प्रमुख द्वारा पुजारी घोषित हो। मॉनेस्ट्री के प्रमुख के पास खापा पीएचडी, लोपोन या राजबम होना चाहिए या फिर मॉनेस्ट्री से प्राप्त सही सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब मेडिकल जांच वैसे ही होती है जैसे आर्मी सैनिकों की भर्ती के दौरान की जाती है। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर, गोरखा लद्दाखी के लिए 157 और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के स्थानीय लोगों के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना 77 सेंटीमीटर सबके लिए मान्य है। और इतना ही नहीं, सेना में पंडित